हम बात करेंगे आफत की बारिश की। आफत की बारिश है या राहत की बारिश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल दिया है। भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों को अब तेज अंधड़, गरज, चमक और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 17 से 21 मई तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसमें 7 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जबकि 12 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। खासकर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखेगा। वहीं तापमान की बात करें तो बिलासपुर 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि जगदलपुर 23.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन ये जो राहत की बारिश है कहीं कहीं आफत की बारिश भी नजर आ रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। अचानक से हुए बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से लोग जो हलाकान हो रहे थे, लोग जो परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। अगर राजधानी रायपुर की तस्वीर देखें, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रुक रुक कर सुबह से ही बारिश हो रही है। बालोद और बस्तर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और कहीं ना कहीं किसानों की चिंता की लकीरें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम लोगों को तो गर्मी से राहत मिल चुकी है, लेकिन जो किसान है उनकी चिंता यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रदेश में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई है। वहीं बालोद और बस्तर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिल गई है। तो वहीं आम जनता को राहत मिल गई है, तो वहीं किसानों की चिंता यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेमौसम बारिश के चलते किसानों की जो फसलों के नुकसान है वो यहां पर कहीं ना कहीं हो रही है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो राहत की ये बारिश, आफत की बारिश से जो है किसानों के लिए साबित हो रही है। बालोद और बस्तर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो प्रदेश में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और चलिए, मौसम का मिजाज कब तक जो है इस तरह रहेगा, राहत कब तक लोगों को गर्मी से मिलेगी, क्या स्थिति है अभी मौसम विभाग की ओर से, क्या अलर्ट जारी किया गया, तमाम जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता महेश साहू जुड़ चुके हैं। महेश, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रुक रुक कर सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है, क्या अलर्ट जारी किया, कब तक की मौसम की स्थिति ऐसी बनी रहेगी? महेश, अभी इस वक्त बारिश की क्या स्थिति, मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई है, मौसम कब तक ऐसे रहेगा? तो सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें एक बार फिर, मौसम का मिजाज बदल गया है। बालोद और बस्तर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम का मिजाज यहां बदल गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। जो चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे थे, कहीं ना कहीं अचानक से बारिश होने की वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तो राहत भरी ये जो बारिश है वो लोगों के लिए साबित हो रही। कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश से उन लोगों के लिए, जो किसान हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता बढ़ गई है। तो 12 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए, हम हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं महेश, उनसे जानेंगे कि बारिश की अभी क्या स्थिति और कब तक जो है ऐसा मौसम रहेगा, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है। महेश, बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और सुबह से ही जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि कई जिलों पर जो है अलर्ट जारी कर दी गई है। 12 जिलों का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बताते चले कि जो 12 जिले हैं, धमतरी, बस्तर, दंतेवाड़ा, इसके अलावा जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, ये तमाम जिले हैं जहां अलर्ट जारी किए गए हैं। अब कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में गर्मी और उमस से कहीं ना कहीं राहत मिली है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों
इलाकों पर जो है जोरदार बारिश देखने को मिली है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से राजधानी समेत अलग अलग इलाकों पर जो है सुबह से ही जो है बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किए हैं तो उसके मुताबिक नारायणपुर और सुकमा में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। गरज चमक के साथ आंधी तूफान और 40 से 60 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलने की भी यहाँ संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह मौसम बने रहेगी, ठंडा की मौसम बने रहेगी। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले जो सप्ताह में हम देखेंगे कि 40 से 45 डिग्री जो है सेल्सियस देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है अगले जो है 3 से 4 दिनों के जो अंतराल होगा वो कहीं ना कहीं ठंडा यहाँ महसूस होने वाली है, क्योंकि गर्मी और उमस से भरी जो राहत है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि मई महीने में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी का माहौल रहता है, लेकिन अब जो है मौसम ने जो है बड़ी करवट ली है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश यहां देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी जो है मौसम बनी हुई है। अगले जो है 24 घंटे में जो है राजधानी समेत जो है अलग जिले जहां बलौदाबाजार, धमतरी, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर यहां जो है बारिश होगी और कहीं न कहीं जो है बड़े स्तर पर यहां बारिश देखने को मिल सकती है। महेश, क्या ये सामान्य प्री मानसून बारिश है या फिर मौसम विभाग ने इसे लेकर कोई अलर्ट जारी किया, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है ये जो सिस्टम बनी है यहाँ जो है बंगाल के खाड़ी से, वहां से जो जानकारी सामने आई है वहाँ इस तरीके से, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि मई और जून महीने अक्सर जो है गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन अचानक से ये करवाहट बदली क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है वो बनी हुई है। इसके चलते जो है जो अलर्ट जारी की गई है, राजधानी समेत कई जिलों पर अलर्ट जारी किए गए हैं और ये भी जानकारी सामने आई है कि 40 से 60 किलो प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिसमें जो है पिछले हमने देखे होंगे पिछले जो 10 से 15 दिन के अंतराल में देखोगे कि राजधानी रायपुर में इस तरीके से हवाएं चली थी, जहां हम जो है पेड़ पौधे और कई जो है राजधानी के अलग अलग इलाकों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। इसके अलावा जो राजधानी में लगे सेट है वो गिर गए थे, तो इस तरीके से जो हवाएं हैं बिल्कुल महेश, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही जानेंगे। चंद्रा जी, अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या ये सामान्य प्री मानसून बारिश है या फिर किसी वजह से ये बारिश हो रही है? देखिए, कोई न कोई वजह के कारण ये बारिश होता है। एक तो गर्मी फिलहाल बात की है, लेकिन ये 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। दूसरी चीज है कि एक बंगाल की खाड़ी में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन असर है, जिसके कारण से यहाँ पर नमी आ रही है। नमी आने के कारण से जो वातावरण में आइस जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि एक पूर्वी पश्चिमी इन दोनों के प्रभाव के साथ में जो नमी का आगमन है बंगाल की खाड़ी के मुख्य के कारण से यहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं और बादल के साथ में बारिश है, गरज चमक का अंधड़ चलने, ये घटना है इस समय सबसे ज्यादा। सर, आपसे जानेंगे क्या मौसम परिवर्तन सामान्य इस बार कुछ असामान्य ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि 15 मई के आसपास में मैक्सिमम टेम्परेचर अपने पीक पर रहता है, लेकिन इस वक्त देखने को मिल रहा है कि मई के महीने में वैसा कोई विशेष गर्मी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में चूंकि इस साल मानसून की गतिविधि है करीब 4 दिन पहले प्रारंभ हो गया है, तो संभव है कि इस साल मई के महीने में जो गर्मी पड़ता है वो है कम बढ़ेगा। सर, बारिश के साथ साथ तेज हवा और ओलावृष्टि की भी जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो क्या ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है? देखिए, ओलावृष्टि के लिए खास कंडीशन चाहिए, वो अभी कंडीशन है वो तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस समय जब एक गर्जन वाले बादल बनते हैं तो जाहिर तौर पर तेज हवा है वो चलता है, सामान्यतः 30 से 40 किलोमीटर चलता है, लेकिन कभी कभी वो 40 से 60 हो जाता है और एक दिन में जो 2-3 मई के आसपास में है वो बहुत ज्यादा प्रबल हवा चला था। तो ये
अंधड़ चलने की घटना है। दूसरी चीज है कि वज्रपात होने की घटना इस समय सबसे ज्यादा होता है। तो इस समय जो ये दो घटनाएं होती है, इससे मेरी अभी जो बाहर में घर से बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सलाह है कि वो पेड़ के नीचे तो विशेष करके कहा जाए तो हवा के कारण से डाल टूटने का डर रहता है। दूसरी चीज है कि वज्रपात के कारण से पेड़ है जो आकर्षित करता है, उसके कारण से सबसे ज्यादा व्यक्ति के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, जैसे अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है तो क्या किसानों को इससे फायदा होगा या फिर फिलहाल फसलों को नुकसान हो सकता है? उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, इससे जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है कि इस साल काफी मात्रा में धान लगाए हुए हैं, तो धान के फसल को यदि कटा नहीं है तो यही तौर पर नुकसान की स्थिति तो रहेगा। लेकिन जो बाकी फसल है उसको तेज हवा के कारण से नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जुड़े थे और बता रहे थे कि मौसम में जो अचानक से परिवर्तन आया है वो किस वजह से आया है। अचानक से मौसम ने करवट ली और ये प्री मानसून एक्टिव कहा जा सकता है। तो रायपुर से सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और वज्रपात होने की अधिक संभावना है इस बारिश की वजह से। तो बालोद और बस्तर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आगामी 2-3 दिनों तक जो है मौसम का मिजाज इस तरह रहेगा जैसे कि मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी दी। हमारे साथ सहयोगी महेश भी लगातार बने हुए हैं। महेश, अचानक से जो बारिश हुई है, अचानक से मौसम का मिजाज बदला, ऐसे में लोगों की दिनचर्या पर कितना असर पड़ा और किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अचानक से यह मौसम बदला है और इस समुद्र में लगातार बनी जो है नमी के कारण यह जो है बारिश का स्थिति और मौसम का मिजाज बदलने की स्थिति जो है देखने को मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में जो जिस तरीके से लोगों का जो दिनचर्या था, आमतौर पर हम बता दें कि जो राजधानी में भीषण गर्मी और उमस जो है देखने को मिली थी, उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए ये अच्छी खबर कह सकते हैं क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं हुई है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को ठंडकता यहाँ महसूस करने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ जो है खुशी यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर जो फसल लगाए हुए हैं अगर वहाँ पानी नहीं पहुंचती है तो अगर बारिश होती है तो उन किसानों के लिए भी अच्छी ये खबर है क्योंकि राजधानी समेत जो है अलग अलग इलाकों पर जो बारिश है वो देखने को मिली है। और हम बात करें कि जांजगीर चांपा, इसके अलावा रायगढ़, बलौदा बाजार, यहाँ जो है बड़े पैमाने पर जो है खेती किसानी की जाती है और इस यहाँ पर अगर बारिश अगर नहीं हुई तो वहाँ अगर बारिश होती तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ फसल होने की जो है खास तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा राजधानी रायपुर में जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी और उमस जो पड़ रही थी, अब यहाँ बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को यहाँ जो है राहत भरी खबर जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल महेश, तो मई का महीना जो है भीषण गर्मी का महीना होता है। इस समय गर्मी जो है चरम पर रहती है और कहीं ना कहीं मौसम में अचानक बदलाव आने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है कि जो सूखाग्रस्त रहता है, फसलों को जो पानी की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं इस बारिश के बाद जो है किसानों को पानी की पूर्ति हो पाएगी। शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए।